75% अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए। थोड़ा सा इंफ्रा इसका बेटर हो सके। अगर आपके पास चांस है इस कॉलेज में कुछ बदलने का तो आप क्या चीज़ें बदलेंगे? एक तो वही लैब्स वगैरह का जो मैंने आपको बोला वो होगा। बाकी यहाँ पे जो खेलने के लिए है उनका थोड़ी सी चीज़ें इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी बैडमिंटन कोर्ट तोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना पढ़ाई के लिए। बास्केटबॉल कोर्ट को थोड़ा अच्छा से करना चाहिए, ग्राउंड को मेंटेन करके रखना चाहिए। मैं एक तो और बनवा लूँगा। अब जैसे बिल्डिंग देखो, प्रेजेंटेबल नहीं है ना बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। अगर इसमें कुछ बदल सकते हैं तो पहले अगर इसका एरिया थोड़ा एक्सपेंड हो जाता तो बढ़िया हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है जो स्कूल से निकला होता है तो उसको एक कॉलेज स्कूल की तरह ही लगेगा, मतलब थोड़ा एरिया बड़ा और क्लासेस में जो इक्विपमेंट्स और यूज़ हो रहे हैं वो थोड़े और अच्छे हों, और बाकी वाईफाई वगैरह और ये सब और ठीक होना चाहिए, और पानी वॉशरूम ये सब ठीक होना चाहिए। थोड़ा सा इंफ्रा इसका बेटर हो सके। कम इंफ्रा में भी ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। साइंस की रैंकिंग में NIR रैंकिंग 21 आ रही है। अगर हम ओवरऑल अटेंडेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कितना स्ट्रिक्ट है और कैसे अटेंडेंस है? अटेंडेंस टीचर्स खुद लेते हैं मोस्टली, तो स्ट्रिक्ट तो है, अच्छा है, और जो कि कोई प्रॉक्सी नहीं लगा सकता आपकी। कितने % मिनिमम होना चाहिए एक स्टूडेंट? 75 बोला था, 75% मिनिमम आपको चाहिए एग्जाम्स पे अपेयर होने के लिए। स्ट्रिक्ट तो है, 75% अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो लाइक इंटरनल्स पे आपके इफेक्ट पड़ेगा, और वैसे भी डेली क्लासेस अटेंड करना और मतलब बहुत कम क्लासेस अटेंड करने में बहुत ज़्यादा। ड्यू का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे अगर 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं तो आपको मतलब कि गुड टू गो है। जितनी मिनिमम कॉलेज की रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस की उतनी तो रखनी है, क्योंकि एग्जाम में भी तो अपियर होना है ना। और इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है पर इतनी लीनियंट भी नहीं है। अटेंडेंस के लिए यहाँ पर जैसे कि न्यू रूल आया है कि 67.5% अटेंडेंस होनी चाहिए, वो तो कंपलसरी है। एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहो, लाइक हाउ दे कैन बेस्ट यूटिलाइज देयर कॉलेज लाइफ। मैं उन्हें बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप कॉलेज का नाम वाम मत देखो, सिर्फ ये मत देखो कि उसका नाम कहाँ है तो हम उस कॉलेज में चले जाते हैं। ओवरऑल उसका देखो कि वहाँ पे कैसा क्राउड आता है एंड वहाँ पे लाइक पढ़ाई किस हिसाब की होती है, एंड उस हिसाब से अपना कॉलेज चूज करो। कि डेली क्लासेस अटेंड करो और पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटीज़ वगैरह भी ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। मैं अपने जूनियर्स को बस यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल फाइल्स है वो जैसे कि कोई लैब होता है तो उसी टाइम ही आपको प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करके देना चाहिए।